शुभकामनाएं और हमारे सारे पुरुष साथियों को भी। आपका संख्या इधर ज़्यादा भारी है, इधर कम है, लेकिन मेरा परिचय अपना दे देती हूँ। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं गया जिले बिहार की रहने वाली हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ाई की ग्रामीण विकास, उसके बाद मैंने कई संस्थाओं में दूसरे अलग राज्यों में काम किया और कुछ समय में सेवा जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन महिलाओं का ट्रेड यूनियन है उसमें भी काम किया। और उसके बाद 5-6-8-10 साल काम करने के बाद अलग अलग राज्यों में काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि जिस सामाजिक परिवर्तन की सोच रखते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले हमारे जैसे डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर, उसका कहीं न कहीं हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो कोशिश है वो पेरिफेरी में, किनारे में कहीं है। और अगर इसको मेन स्ट्रीम में लाना है तो उसका एक जो सबसे ज़ोरदार तरीका है, ज़रिया है, वो राजनीति है। और कर्पूरी जी ने भी यही कहा था कि अगर कोई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तभी मुमकिन है जब पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। और आज हम ऐसे समय में इस देश में खड़े हैं जहाँ पर हम बिल्कुल जहाँ से हमको आगे बढ़ना चाहिए हम बिल्कुल पीछे की ओर जा रहे हैं। बुनियादी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, संविधान है, और जो काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद जो जंग हमने जीती थी, जो कानून, जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसको बचाए रखने की लड़ाई है। तो जहाँ से बात आगे बढ़नी चाहिए थी हम कई वर्ष पीछे की ओर चले गए हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगा कि मेरे जैसे, और ख़ासतौर से बिहार की जो अवस्था है, देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज़मीन में नहीं, सबसे ज़्यादा कैजुअल लेबर यहीं से है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो योगदान होना चाहिए वो सिर्फ सामाजिक तक सीमित ना होकर के राजनीतिक में भी होना चाहिए। और इसी संदर्भ में मेरा निर्णय लिया और मैंने इसी वर्ष CPI-ML लिबरेशन पार्टी ज्वाइन की। और इसी उम्मीद से कि जिस लड़ाई को मैं अलग अलग संस्था, अलग अलग मंच, अलग अलग संगठन, अलग अलग जन आंदोलन के माध्यम से लड़ती थी, उसको संसदीय जो व्यवस्था है उसके माध्यम से अब लड़ना है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है तो एक चीज़, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे साथ, अभी आप लोग भी शायद अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग सेक्टर की हों, ये महिला आरक्षण विधानसभा में हो जाए, संसद में हो जाए, 50% तो पंचायत में हो ही चुका है आरक्षण, लेकिन इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुनियादी बदलाव जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा। और खास तौर से महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को लाभार्थी तक जो सीमित करने की जो पहल हो चुकी है, उसको भी हमको कहीं न कहीं अपने बातचीत में, अपने वक्तव्य में, अपनी लड़ाई में उसको शामिल करना होगा। तो एक बहुत बड़ा जो हम सारे महिला संगठन और जो महिला सशक्तिकरण पे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये है कि वेलफेयर स्टेट में महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी के रूप में मत देखिए। आप जब चुनावी राजनीति की तरफ से देखते हैं तो सिर्फ वोटर की तरह देखते हैं, और सिटीजन की तरह देखते हैं तो सिर्फ लाभार्थी की तरह देखते हैं। तो ये सीमाएं हमें तोड़नी है और आगे तो संघर्ष लंबा है और आगे लंबा जाना है। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और बोलने देने के लिए धन्यवाद आप सभी को।